चूल्हे पे क्या कर रहा है? वो अकेले आने में डर लग रहा था, साथ ले आया। वैसे तो बड़ा बहादुर बनता है, अब क्या हो गया? बहादुर बनता क्या है? बहादुर है मेरा बेटा। क्यों? यस सैम, यस। आ जाओ। फिर डैडी साथ ले ले यार। आ जाओ। ये रही आपकी चाय। बब्बू, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए मम्मा की जान। मम्मा, ये चालाक का वर्ड है ना, कुछ ठीक नहीं है। आपको पता है बच्चे कितने ज़हीन हो गए और सवाल पूछने में भी ज़रा देर नहीं लगाते। और वैसे भी हमारे चैम तो दूसरे बच्चों से 2 नहीं बल्कि 4 हाथ आगे हैं। जहानत में ना। नो डाउट मम्मा की जान। सुबह सुबह तुम्हारी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है वैसे, बच्चों को उठाना। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यही सोच रही थी, कुछ दिन से ऑफिस के काम का लोड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। अब तो मेड रखनी ही पड़ेगी। चलो तुम भी देखो, मैं भी अपने ऑफिस में बोल देता हूँ। मेरे जो कुलीग्स हैं उनकी नज़र में कोई होगी तो बताएंगे। ठीक है। आपको पता है जब से इस घर में शिफ्ट हुए ना, बच्चों को भी कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ गई है। पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे तो इतना इशू नहीं होता था। वैसे सही कह रही हो तुम, बच्चों को भी ज़रूरत है मेड की। और अब ऐसी सी बात है, जब मेड आएगी तो तुम्हें भी हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। अब तो रखनी ही पड़ेगी मेड। और जल्दी जल्दी नाश्ता कीजिए, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। जहाँ पे माँ बाप दोनों जॉब करते हो वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। जहाँ पे कोई एक काम करता हो वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। दोनों तरीके में बच्चों का पालने का एक अलग प्रोटोकॉल है। हम ये नहीं
गुड इवनिंग। टायर्ड? यस डार्लिंग, आई एम सो टायर्ड। आपको तो पता है ऑफिस का काम का कितना ज़्यादा लोड हो गया है। तो यार तुम अपनी बहन को बुला लो ना। नहीं यार, शाज़ली के एग्जाम्स की डेट आ गई है। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि तुम ऑफिस का और घर का काम कर करके थक जाती हो। आप करवाते तो हैं इतना काम मेरे साथ। मैं क्या करा दूँ? अच्छा वो डॉक्टर सना ने कहा था कि वो संडे को कोई मेड वगैरह लेकर आ रही है। हाँ, ये अच्छा हो जाएगा। उनके रेफरेंस से हमें कोई अच्छी मेड ही मिल जाएगी। देखते हैं। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे यार अभी तो यहीं खेल रहे थे। चलो मैं देखता हूँ, तुम कुछ खाओगी? हाँ प्लीज़ यार। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। कैसी हो भाई? सॉरी गाइस, दरवाजा खुला हुआ था इसलिए मैं अंदर आ गई। तजस्सुस तो तुम्हारी फितरत में भरा हुआ है। बैठो। आओ बैठो। कैसी हो? आप बड़ी परेशान थी ना मेट के लिए। हाजिर है। मीट नूर, नूर सुल्तान। कैसी हो नूर? नूर, ये घर जमीन पर जन्नत है, जन्नत। यहाँ ये दोनों मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी अपने दो प्यारे प्यारे मासूम बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ पे हंसी है, खुशी है, प्यार है और टेंशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग तुम्हें बहुत खुश रखेंगे और तुम भी इन सबका बहुत ख्याल रखोगी। बस करो, कितनी तारीफें करनी है। अरे शेरी बाबू, हम तो अपनी नाज ली किस्मत पे नाज करते हैं, नाज। क्या हस्बैंड मिला है। अच्छा, तो फिर तुमने ट्राई क्यों नहीं किया डॉक्टर साइको? अबे चल जा, तुझे देखकर ना मुझे तो हमेशा भाई वाली फीलिंग आती है। अरे तो फिर तो तुम भी अपने लिए कोई देख लो। और स्कूल जा रहे हो? पढ़ाई कैसे चल रही है? चलो नूर, मैं तुम्हें काम समझा देती हूँ, ठीक है? नूर क्या हुआ, इतनी चुप चुप क्यों हो? कोई बात है? नहीं, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आप लोग सिर्फ मेरे सामान लेने के लिए इतनी दूर आए। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। इसी बहाने हमारी आउटिंग भी हो गई। और इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई भी बात नहीं है। हम लोग वैसे भी हर संडे जो है वो आउटिंग का प्लान बना लेते हैं और डिनर हम लोग बाहर ही करके जाते हैं। जैसे अभी आए हुए हैं। एग्जैक्टली माय बॉय, जैसे अभी आए हुए हैं। और वैसे भी अब तो तुम लोग को तुम्हारी पार्टनर मिल गई हैं, अब तो बहुत अच्छा टाइम पास होगा तुम लोग। क्यों भाई? आई लव यू पापा। लव यू मेरा बच्चा। ये आ गए पापा के चमचे। लो तुम। चलो चाय पियो। चलो जल्दी आइसक्रीम खाओ। बात यह है कि वो जो आपने मेड रखी है उसका मेंटल लेवल क्या है, उसकी क्या ग्रूमिंग है, वो किस बैकग्राउंड से है, उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है बच्चे के साथ और माँ बाप के साथ। इंपॉर्टेंट ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि बच्चा आपने नौकर के हाथ में दिया या नहीं दिया। इंपॉर्टेंट ये कि उस मेड की साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है। अगर वो अच्छा है तो आपको पता है कि वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आप अच्छे काम कर सकते हैं, वो आपके वो काम करेगा जो पैटी वर्क्स हैं। लेकिन अगर वो मसला है तो फिर आपके जो बड़े काम है वो तो बर्बाद होंगे, साथ में आपके बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं। चलो भाई मंसूर, दूध पियो तुम। चलो जिशान, बहुत लेट हो गया आज भी। पता आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ, नाश्ता कर लो फटाफट। वाह नूर, तुम्हें कैसे पता कि सबको नाश्ते में क्या पसंद है? मैडम, कल रास्ते में आपने सारा काम और सबकी पसंद समझाई थी ना। शाबाश। वेरी स्मार्ट। आई लाइक इट। मी टू। सबका थैंक यू। अच्छा ये बताओ, लंच? सबके लंच बॉक्स रेडी हैं। वाह गुड जॉब। अमेजिंग। अच्छा ये बताओ, कब से उठी हुई हो? सुबह 5 बजे से। ऐसा करो खुद भी कुछ खा ले। जी ठीक। सना मुझे एक बात बताओ, ये तुम नूर को दरियाफ्त कहाँ से करके लाई हो? हाँ वाकई यार, इतना मजेदार मटन कुन्ना मैंने आज तक किसी के घर नहीं खाया। और लबे शीरी और बिरयानी, मतलब वाव। मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना एक रेस्टोरेंट खोल लेना। गुड आइडिया। देखा नाजली, नूर के आते ही ना शहरी भी बिजनेस माइंडेड हो गए। वेयर? कुछ नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, आप लोग बातें करें। समथिंग इज रॉन्ग? हाँ, अरे हाँ, वो नाजली मैडम की एक्चुअली प्रमोशन हुई है ना ऑफिस में, तो थक जाती है। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। और जब से
नूर आई है तब से तो सारा काम घर का उसने संभाला हुआ है, और वो भी बहुत अच्छे से। गुड। और नूर, तुम यहाँ मुतमईन हो? जी डॉक्टर साहिबा, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली नूर, तुम खुद भी बहुत अच्छी हो। वेल डन एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओके बड्डी, मैं अब निकलती हूँ, मेरे पेशेंट मेरा वेट कर रहे होंगे। तुम लोग संडे एंजॉय करो। ओके वो कहते हैं ना कि उसी को छुट्टी नहीं मिली जिसने सबक याद किया। बिल्कुल, चलो अपना ख्याल रखना। ओके। किन लोगों से तुमने दोस्ती कर ली है? मतलब क्या? मेरी पिज्जा डील की फ्री कपल तुम्हारे बैग में क्या कर रही थी? मुझे क्या पता। पिछली बार जब तुम्हारे कबर से मेरी चॉकलेटें निकली थी तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। अब लगता है अम्मी से शिकायत करनी पड़ेगी तुम्हारी। इतनी शिकायत? तुम चोरी कर रहे हो इस चीज की। मैं चोर नहीं, आप चोर हो। आपने मेरे टेडी बियर चुराए हैं। तुम बहुत गंदे हो। आप गंदे हो, तुम मुझसे ले लो। हाँ। आज मंसूर माया कराने लगती और हर वक्त पापा से लड़ती रहती है और बोलते हैं कि मम्मा बुरी है। नूर! नूर! जी मैडम। जी तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? वो मैं करती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? शेरी साहब के पास क्या इजाज़त लेने गई थी। किस बात की इजाजत? वो ज़िशान और मंसूर जो है वो लड़ाई कर रहे थे, एक साथ सोने को तैयार नहीं थे, तो मैं शेरी साहब से इजाज़त देने गई थी अगर ज़िशान को मैं अपने पास सुला लेती। तुम
उनकी सिर्फ केयर टेकर हो, उनकी माँ बनने की कोशिश मत करना। उनका खाना पीना सोना जागना मैं देखूंगी, तुम नहीं। और ये किस तरह के कपड़े पहने हुए, किस तरह की लिपस्टिक लगाई हुई है तुमने? तुम शायद भूल रही हो कि तुम इस घर की मुलाजमा हो। आइंदा नहीं लगाऊंगी। आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह के शौक कलर पहनते हुए ना देखूं। तुम भूलो मत कि तुम इस घर की सिर्फ एक मुलाजमा हो, समझी? जाओ यहाँ से। तुम खाना बनाना भूल गई हो या दिमाग कहीं और रहता है तुम्हारा? जी, क्या खाना अच्छा नहीं बना? यार क्या बुराई है खाने में? अच्छा तो बना। ये बस जायका खाना ना आप ही खाया करें, मुझसे नहीं खाया जाता ये। तुम अपने ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन ना अपने ऑफिस में छोड़ कर आया करो। और घर में आके जो मुझे फ्रस्ट्रेशन मिलती है उसका मैं क्या करूं? और तुम क्या मेरा मुंह देख रही हो खड़ी खड़ी? जाके अपना काम करो। अपने आप ही मेरा हो नाजली। ओह, तो एक मुलाजमा के लिए आप मुझ पर शाउट करेंगे? बात मुलाजमा की नहीं है, बात इखलाकियात की है। इखलाकियात? इखलाकियात के काफी सबूत देख चुकी हूँ मैं। मेरी जबान खुलवाने की कोशिश मत कीजिएगा। Oh, shut up. ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मुझसे? नूर, तुम बच्चों को लेकर रूम में जाओ। चलो।
तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को जो आपके घर में बच्चों के साथ हों, ख़ास तौर पे वो ज़बान से बोल ना सके, ख़ास तौर पे वो बच्चा जो अपनी कंप्लेन ना कर सके, वहाँ तक तो उसका इंटरव्यू लेना, उसके साथ बैठना, उसको इज़्ज़त देना, उसके साथ बैठ के कभी चाय पे तबादला ख्याल करना माँ बाप का बेतहाशा ज़रूरी है। क्योंकि इनको दो वजूहात होती हैं, या तो वो जेलसी में होती हैं कि मुझे ऐसा माहौल घर पे क्यों नहीं मिला हुआ, और वो अपना एक बहुत बुरा माहौल छोड़ के एक अच्छे माहौल को देखती हैं तो वो आइडियलाइज़ करती हैं और वहाँ से जेलसी फैक्टर्स बहुत बनते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरे की अच्छाइयों को देख के खुश होते हैं। अमूमन लोग इन चीज़ों को देख के हिरस का शिकार हो जाते हैं और फिर वो उनमें दुश्मनियाँ और ऐसी सुराख करना शुरू कर देते हैं कि वो शिप का शिप पूरा डूब जाता है। तो मेरा ख्याल से इमोशनली, मेंटली और बैकग्राउंड तीनों को जांचना बहुत ज़रूरी है, और एक बार नहीं, हर महीने उनके साथ बैठ के बातचीत का सिलसिला जारी रखना पड़ेगा। ज़िशान, अरे कहाँ यहाँ है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमारी खुशियों की महफिल सजाने का। और अब ये महफिलें हमेशा सजती रहेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बैठो। नूर कहाँ है? नूर को मैंने अपने ड्राइवर के साथ अपने घर भेज दिया है। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा करते हैं, हम पहले केक काटते हैं फिर बात करते हैं। चलो। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ है ऐसा? देखो नाज़ली, नूर की परवरिश एक यतीम खाने में हुई।
उसके माँ बाप के बीच हमेशा मार पिटाई लड़ाई झगड़ा यही सब चलता रहा। एक दिन उसके बाप ने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर खुद दूसरी शादी कर ली और नूर की सौतेली माँ ने उसको यतीम खाने भेज दिया। अब मुसलसल महरूमी की ज़िंदगी जीने वाली नूर को जो पहली जॉब मिली वो तुम लोग के घर मिली और तुम लोग का इतना अच्छा खुशियों भरा हंसता बसता घर देखकर नूर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसने इस चीज़ को नफ्सियाती तौर पर अपने ऊपर हावी कर लिया और वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार होती चली गई। तुम यकीन करो नाज़ली, नूर और तुम्हारे हस्बैंड के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। नूर तुम्हें मुश्तिल करने के लिए लाशऊरी तौर पर ऐसी हरकतें किया करती थी जिसकी वजह से तुम्हारे घर का हंसता बसता माहौल ख़राब हो गया। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि नूर बहुत अच्छी लड़की है और मुझे सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा उसकी काउंसलिंग के लिए और इंशाल्लाह ताला मैं उसको 1 हफ्ते में तुम्हारे घर लाने के लिए राज़ी कर लूँगी। जब मैंने उससे बात की तो उसने खुलकर मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताया तो मुझे अंदाज़ा हो कि वो तो वाकई नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। मैंने उसको बहुत समझाया, इस घर के बारे में बताया, सब कुछ समझाया और तुम यकीन करो वो तुम्हारी फैमिली से और तुम्हारे बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती है। ये मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ 1 हफ्ते में नूर वापस इस घर में आएगी और इंशाल्लाह ताला सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। और मैंने बच्चों को भी समझा दिया है कि नूर उनके बैग से शरारत के तौर पर चीज़ें इधर उधर कर दिया करती थी, लेकिन नूर जब वापस आएगी तो वो अपने तमाम मसाइल को छोड़कर इंशाल्लाह ताला खुशियों के साथ इस घर में वापस आएगी। थैंक यू सो मच सना, तुमने हमारा बहुत बड़ा काम किया। कैसे नहीं करती, आफ्टर ऑल पुप्पो जो हूँ। क्यों बच्चा पार्टी? चलो अब केक भी काटो, खाओ। साइकोथेरेपी में लोग अभी तक पाकिस्तान में समझे नहीं है कि होता क्या है। बाज़ औक़ात हम अपने दिमाग में एक ही जैसा काम करते करते स्टक हो जाते हैं। हमारा जो मेंटोर है, जो साइकोथेरेपिस्ट है, वो हमारी नफ्सियात को या हमारी सोच को बदलता भी है। बाज़ औक़ात वो हमारे कुछ हरकत व सकनात को चेंज करवाता है, बाज़ औक़ात कुछ नई चीज़ों को डालता है। काउंसलिंग, मुशावरत, हज़रत अली का एक कौल है कि मुशावरत में अज़मत है। काउंसलिंग में आप एक दूसरे से मशवरा करते हैं और मशवरा करने वाला आदमी कभी भी खुदाई दावे नहीं करता क्योंकि वो सीखने के अमल को जारी रखता है। अगर मैं किसी से काउंसलिंग लेता हूँ तो मैं सीख रहा हूँ। अगर कोई नफ्सियाती मसला है तो कोई साइकोथेरेपिस्ट मेरी हेल्प कर रहा है तो मैं सीख रहा हूँ। तो जब तक जो सीख रहा है वो कामयाब है। जिस दिन वो कहता है मैं सीख चुका हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो वो जाहिल है। तो साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, मशावरत, सजेशंस, ये तमाम इस्लाम की रूह से निकले हैं और साइंस ने इसको बड़े अच्छी तरीके से काबू किया हुआ है और हम इस पे काबू कर पाते नहीं हैं। हम तो मानते ही नहीं कि हमारे साथ कोई मसला है। आप सड़क पे चले जाएं, आप उसको बताएं, कहता है मैं सब जानता हूँ। किसी को बोले तो मशवरा ले लो, कहता है मुझे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। गलतियाँ वो 100 साल से कर रहा है। तो आपके इस प्रोग्राम से, इस तबस्सुस से, प्रोग्राम की तबस्सुस से बोलूँगा कि काउंसलिंग और मशवरे हमेशा लेते रहने चाहिए। इसमें बहुत अज़मत है और इसमें आपकी कामयाबी का राज भी है।